हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो गेट 2026 को टारगेट कर रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी थर्ड ईयर में आ रहे होंगे और थर्ड ईयर में आने के बाद वो गेट का एग्जाम में भी अपेयर होने की पूरी ट्राई करेंगे। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट लाइक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी अपेयर होते हैं, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स भी अपेयर होते हैं। कई सारे स्टूडेंट जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हैं वो भी गेट में अपेयर होते हैं। तो गेट जो है वो एक ऐसा एग्जाम है जो लाइक थर्ड ईयर से लेके आप किसी भी एज तक अपना एग्जामिनेशन लिख सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट गेट 2026 से रिलेटेड अभी पूरी तरीके से अवेयर नहीं होंगे। तो आज का ये सेशन आपका उसी के रिगार्डिंग पूरा इन्फॉर्मेटिव सेशन रहने वाला है। तो यहाँ पर गेट 2026 के बारे में अगर हम बात करें गाइस, तो जो गेट का एग्जामिनेशन से आप सबको पता है कि मल्टीपल कैरियर ऑप्शंस आप लोगों के लिए ओपन करता है। चाहे आप एमएस एमटेक पीएचडी करना चाहते हो या आप पीएसयूज में जॉब करना चाहते हो, डीआरडीओ, इसरो, बीआरसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट बनना चाहते हो, बीआईएस से लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप सबको आइडिया होना चाहिए कि हर साल जो है गेट की एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होती है जो कंप्लीट गेट का जो सब कुछ जो चीज़ें होती है उसको मैनेज करती है। इसका मतलब ये नहीं कि वही बॉडी जो है पेपर जो है वो पूरा का पूरा पेपर वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स बनाएगा। पेपर जो है कई सारे जैसे इंस्टीट्यूट्स के प्रोफेसर मिलकर बनाते हैं, बट यहाँ पर जो मेन जो मैनेजमेंट वाला जो पूरा पार्ट रहता है वो पर्टिकुलरली जो इंस्टीट्यूशन है वो मैनेज करता है। तो गेट 2026 जो है वो आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट करवाने वाला है और आईआईटी गुवाहाटी गेट 2026 का पूरा जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेगा। तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेगा इस तो गेट 2026 की क्या टाइमलाइन रह सकती है, तो अभी तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ नहीं कि क्या टाइमलाइन रहेगी, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि गेट 2025 का अगर आप टाइमलाइन देखो तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसी के आसपास जो है गेट 2026 के टाइमलाइन भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर गेट 2025 के जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो एक्टिव हुए थे वो अगस्त 2024 के आसपास ऑफिशियल वेबसाइट हो गए थे। इसके अलावा इसके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट अक्टूबर मंथ तक गई थी, बिकॉज आप सबको पता है कि डेट जो है पहले एक अनाउंस होती है फिर उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से लास्ट डेट अक्टूबर तक थी। और गेट 2025 के जो एग्जाम थे वो आप सबको पता है फर्स्ट एंड सेकेंड वीकेंड पे होते हैं। बट लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्री एग्जाम जो है वो यूपीएससी ने अपना कैलेंडर जो निकाला था उसमें सेकंड वीकेंड पे इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्री एग्जाम शेड्यूल हो गया था, बट बाद में आईआरएमएस की वैकेंसीज वगैरह का एडिशन होकर वो भी पोस्टपोन होकर जून में चला गया। बट गेट की जो टाइमलाइन आ चुकी थी वो फिर फर्स्ट और थर्ड वीकेंड में थी। इस बार का भी अगर आप 2026 का यूपीएससी का कैलेंडर देखेंगे तो यहाँ पर फरवरी के जो सेकंड वीकेंड है उसमें ऑलरेडी इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्री शेड्यूल हो चुका है। तो जो गेट का एग्जाम है वो फर्स्ट एंड थर्ड वीकेंड में होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी। और बाकी जब ऑफिशियल अपडेट्स आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट भी हम लोग देते रहेंगे। यहाँ पर गेट जो रिजल्ट है वो आपको बताया कि मार्च में आता है, तो 2026 में भी मार्च में ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप एग्जामिनेशंस की कई सारे स्टूडेंट तैयारी करना शुरू कर देते हैं बट उस एग्जाम की डिमांड क्या है, उसमें क्या पैटर्न है, उन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से नहीं समझते हैं, दैट्स व्हाई फिर उनको प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि गेट का जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन मोड में होता है, 3 आवर्स का ड्यूरेशन मिलता है। गेट 2025 में 30 पेपर्स थे अलग अलग स्ट्रीम्स में, जैसे कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लाइफ साइंस, फिजिक्स, बहुत सारे पेपर्स गेट के होते हैं। यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड, जीए एंड जो आप जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो वो आपका रहता है। जनरल एप्टीट्यूड डेफिनेटली ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेज में कॉमन होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपेयर हो रहे हैं तो आपको 3 टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन एमएसक्यू और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन एनआईटी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमएसक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन एमएसक्यू और न्यूमेरिकल आंसर टाइप एनआईटी क्वेश्चंस, ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके होते हैं। इसमें अगर आप डिजाइन ऑफ क्वेश्चंस के बारे में देखें तो डिजाइन ऑफ क्वेश्चंस में आपको देखो कुछ क्वेश्चन रिकॉल पे होते हैं जो मेमोरी बेस होते हैं, कुछ सिंथेसिस होते हैं, कुछ कंप्रेhension टाइप, कुछ एनालिसिस टाइप, और इस हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चंस को डिजाइन किया जाता है। तो आपको उसी अप्रोच से अपनी प्रिपरेशन रखनी है। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ो तो ये सारे पर्सपेक्टिव से आप सोचो कि इसमें न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ऐसा नहीं कि बस बुक को खोल दिए, रीडिंग लगा लिए, फॉर्मूले खोल दिए, रीडिंग लगा दिए। आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, उसमें कैसे डायमेंशन बन सकते हैं, कैसे उसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, अलग अलग टाइप की, कैसे थ्योरेटिकल, उसमें कुछ न्यूमेरिकल, तो वो सारे आपको उस कॉन्सेप्ट पे पता होने चाहिए।
यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 65 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चंस आपके जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें इंग्लिश भी आपकी इंक्लूड रहती है। डिस्ट्रीब्यूशंस आपका जो अलग अलग, जैसे अगर मान लीजिए कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स अलग अलग ब्रांच में अगर आप लिखते हो तो उसमें भी उसका पैटर्न क्या है वो भी यहाँ पे मेंशन है। अगर हम बाकी जो जैसे कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो लाइफ साइंसेज से रिलेटेड होते हैं, उनमें जो है वो क्वेश्चन सब्जेक्ट के आते हैं और एप्टीट्यूड आते हैं, उनमें मैथमेटिक्स मिसिंग होता है। बट जो मेजर जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये सब ब्रांचेज जो आप देखोगे, इनमें आपका सब्जेक्ट की नॉलेज 72 मार्क्स की और जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का आपका बनता है। 100 मार्क्स में से मान लो कि आप 60, 70, 80, 90 जितने भी मार्क्स लेते आते हो, फिर वो आपका गेट स्कोर में कंसिडर हो जाता है। जब आप पीएसयूज में अप्लाई करते हो, आईआईटीज में अप्लाई करते हो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हो, तो फिर वो आपका गेट स्कोर कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, टोटल मार्क्स आपके 100 है और जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 और 2 मार्क्स के होते हैं। अब देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के भी हो सकते हैं। उसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर आप देखोगे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं, उसमें 2/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। एनएटी टाइप के भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जिसमें आपको बॉक्स के अंदर आंसर फिल करना होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एमएसक्यू क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो एमएसक्यू क्वेश्चंस में आपको जो है क्वेश्चंस उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करने होते हैं। इसके अलावा गाइस गेट 225 से और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए बन सकती है, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर गेट 225 से बनती है। तो अगर हम गेट 225 से अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखें तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज थ्रू गेट एग्जाम जो है वो आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटीज बनती है थ्रू गेट। इसमें गेट एग्जाम जो है वो आपका आप डिफरेंट जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है जैसे सिंगापुर, जर्मनी, इन यूनिवर्सिटीज में जाकर आप जो है एमएस का कोर्स कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए खुलते हैं। इसके अलावा आप सबको बताया कि आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी कैंपस, उसमें भी आप एमटेक कर सकते हो गेट स्कोर कार्ड से। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है लाइक अगर आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि अलग अलग जो आईआईटीज है वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज से टाइप कर रखे हैं, जैसे आईआईटी दिल्ली, डेक्कन यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, मद्रास, इन सब के टाइप होते हैं। उसमें इंटीग्रेटेड कोर्स भी होते हैं, 1-2 ईयर आप यहाँ पढ़ोगे, 1 ईयर आप वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ोगे। स्कॉलर्स ट्यूशन फीस वेव्ड ऑफ हो जाती है, ट्रेवल सपोर्ट मिल जाता है, पूरा 25 लाख समथिंग आपको फंडिंग मिल जाती है, यानी कि स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव फॉरेन स्टडीज़ के आप ले सकते हैं। एमटेक, एमएस, पीएचडी आप आईआईटीज में जाकर एनआईटीज में कर सकते हैं। अभी आप सबको बताया आईआईटीज, एनआईटीज के एमटेक एडमिशन चल रहे हैं। अलग अलग आईआईटी, आईएससी में एमटेक का ऑप्शन रहता है। इसके अलावा आप आईआईएम में जाके आप मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज भी कर सकते हैं, तो वो ऑप्शंस भी आपके पास बनता है। आप आईआईएम में भी कुछ कोर्स होते हैं, डिफरेंट आईआईएम जो है ऐसे कोर्सेज लॉन्च करती है, हम उसकी अपडेट भी आपको देते रहते हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट की जॉब भी जा सकते हो आप, बार्क, इसरो, डीआरडीओ गेट स्कोर कार्ड से कंसिडर करके अपनी रिक्रूटमेंट करते हैं। इन सारे ऑप्शंस को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बीआईएस हो गया, कैबिनेट सेक्रेटरीट हो गया, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट भी ऑफर करता है। यहाँ पर और भी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट बन सकते हो, जैसे सीएसआईआर लैब हो गई, आईपीआर लैब हो गई, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप्स की डीआरडीओ, सीएसआईआर, आईआईटीज, इन सब में अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। अगर आपका गेट स्कोर थोड़ा कम भी रह गया है तब भी आप इन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हो। 37,000 प्लस एचआरए का आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो काफी सारा जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स वगैरह में आपको मिलता है। अब गाइस कौन कौन से पीएसयू जो है ऐसे जो गेट से रिक्रूटमेंट करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे गेट 224 साइकिल में बार्क, एनपीसीएल, आईओसीएल, एनएचएआई, आईएचएमसीएल, सेल, निपको, पीजीसीएल, ईआईएल, ईआई, एआई, इन सब ने अपनी रिक्रूटमेंट करी थी। काफी सारी अंडर प्रोसेस भी है, अब इनका रिक्रूटमेंट जो है वो लाइक शॉर्ट नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ था कई सारों का, बट डिटेल नहीं आया। तो ये सब पीएसयूज आप देख सकते हैं। 2025 से भी कई सारे पीएसयूज ने अपने शॉर्ट नोटिफिकेशन अनाउंस किए थे। जब इनका यहाँ पर अगर आप देखोगे कि शॉर्ट नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज किए थे, उसके अंदर आप पता है इसरो ने अपनी रिक्रूटमेंट में गेट 225 को कंसिडर किया। बार्क का अभी चल रहा है इंटरव्यू वगैरह, एनपीसीएल का भी चल रहा है। इस तरीके से गेल, आपका ईआईएल, एनएचएआई, बीआईएस, एनटीपीसी का जो है शॉर्ट नोटिस आया। अभी गेट 224 का जो है वो रिक्रूटमेंट चल रहा है, उसकी फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग भी नहीं आई है, तो लेकिन एनटीपीसी का गेट 225 से भी आ रखा है। जब 224 का होगा कंप्लीट, उसके भी आने के चांस रहेंगे। बाकी ये जो अदर ऑर्गेनाइजेशन दिख रहे हैं, इन्होंने भी अपने शॉर्ट नोटिफिकेशन अनाउंस किए थे। इसमें एमआईएल का जो रिक्रूटमेंट है वो कैंसिल हो गया है, शॉर्ट नोटिस उसका भी आया था। तो गाइस कई सारे पीएसयू ऐसे हैं जो गेट से अपनी रिक्रूटमेंट करते हैं और एनुअली बेसिस पे उनकी रिक्रूटमेंट आती है। इसमें अगर आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, ऐसे कई सारे पीएसयूज है जो यहाँ पे भी आपको दिखेंगे और यहाँ पे भी आपको दिखेंगे। तो कुछ पीएसयूज फिक्स है जो ऑलमोस्ट आपके हर साल रिक्रूटमेंट करते हैं, इन पीएसयूज को आप टारगेट कर सकते हो। बाकी आपके पास और भी गेट से मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शंस है। गाइज मैं ऑनेस्टली आपसे जानना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपका गेट से टारगेट क्या है? आप गेट अगर क्लियर कर लेते हो तो आप क्या टारगेट रखोगे? बीआईएस में साइंटिस्ट बनोगे, एमटेक, एमएस करोगे, फॉरेन स्टडीज करोगे, आईआईएम ज्वाइन करोगे, या जो भी मैंने आपको ऑप्शंस बताए उनमें से कौन से ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करोगे? कमेंट सेक्शन
सेक्शन में बताइएगा। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितनी भी आपकी गेट 2026 के जब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, उसकी अपडेट आएगी, कहाँ फॉर्म भरना है, सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके करियर से रिलेटेड जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है, गेट से विदाउट गेट से, सबकी अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहती है, तो वहाँ पे कनेक्टेड रहिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।